मनुवादी लोग क्या करते हैं, हमारे बीच में से हमारे कुछ नेता पैदा करके उनको पैसा देकर खड़ा कर देते हैं। ये हो सकता है, ये मैं मानता हूँ और बहुजन समाज भी मानता है। ये नहीं कि मैं लड़ लिया नहीं, आपको जीत निश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होती है। बहुजन समझ रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद हमारा भाई, हमारी बात उठाएगा, बहुजन की बात उठाएगा, लेकिन आज वो कहाँ है? वो नहीं तो उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं? ये मत सोचो कि चंद्रशेखर आजाद आवाज नहीं उठाएगा, फुल तरीके से आवाज उठाएगा। कितने भी चंद्रशेखर आजाद आ जाए, कितने भी ऐसे धुरंधर नेता आ जाए, हमारा भला नहीं होगा। कि अगर कांग्रेस भी अगर आवाज उठाती तो उसके अंदर ये बाबा साहब का जिक्र जरूर कर रही होती। अगर हमने देखा चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ में मेरे मित्र की तरह रहा है, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह मेरे साथ में रहा है, लेकिन जब उसने पार्टी बनाई तो मैं उसके साथ से हट गया। पार्टी को डाउन कर ही दिया उसने, तो बहुजन में तो जुड़ा ही नहीं, ना वो आया, ना उसको कितनी बार बुलाया, नहीं आया। नहीं, बहुजन का नेता तो नहीं है। कौन है फिर? बहुजन के नेता तो एकमात्र कुमारी मायावती जी हैं, बहन मायावती जी हैं, और उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। अधिकार लेने हैं, सत्ता में आके ही मिलेंगे, ना कि बहुजन की आवाज बनाकर। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद चुने गए हैं। अभी हम जनता मंत्र पर मौजूदा अपने पीछे देख सकते हैं, बहुजन समाज के सारे लोग मौजूद से बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को ये अपना नेता मानते हैं, नहीं मानते। अब जैसे सांसद सत्र चलेगा उसमें चंद्रशेखर आजाद बहुजनों की समस्या को उठाएंगे, नहीं उठाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण है। श्रवण जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बने, कल शपथ ग्रहण समारोह में थे, देखा आपने किस तरीके से भाषण दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने संविधान की बात करके भाषण दिया, जय भीम बोला, अच्छा लगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, अब जिस तरीके से सांसद सत्र चलेगा, बात होगी समस्याओं पे बहुजन की? देखिए, तो आने वाला समय बताएगा कि वो बहुजन की बात करेंगे या नहीं करेंगे, या वो संसद बन के ही पहुंचे हैं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। उम्मीद है वैसे? अब समाज को उम्मीद लग रही है, लेकिन जो आवाज़ हमारी बहन मायावती उठाती थी, धाड़ती थी, वैसे वो धाड़ेंगे नहीं धाड़ेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। ये तो उनके कुछ कार्यकाल जब होगा शुरू, संसद में जब आवाज आएगी, जब पता लगे। अब हम कुछ नहीं कह सकते, वो बोल भी सकते हैं या नहीं बोल सकते। कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में मायावती जी को रिप्लेस कर दिया चंद्रशेखर आजाद, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ये हम नहीं मानते, ये गलत है, गलत बोल रहे हैं लोग। हम इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है, बहुजन समाज बिल्कुल इस बात के लिए सहमत नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी इसलिए बनाई, उसको बीजेपी ने खड़ा किया है बहन जी को डाउन करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि बीजेपी ने उसको खड़ा करा, प्रोडक्ट किया हो कि हाँ भाई, बहुजन समाज का वोट, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट 19% यूपी के अंदर था, उसको घटाने के लिए मनुवादी लोग क्या करते हैं, हमारे बीच में से हमारे कुछ नेता पैदा करके उनको पैसा देकर खड़ा कर देते हैं। ये हो सकता है, ये मैं मानता हूँ और बहुजन समाज भी मानता है, लेकिन जो बहुजन समाज जागरूक है वो कभी चंद्रशेखर के साथ नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर वैसे तो आंदोलन करते हैं बहुजन समाज के लिए, आज भी एक आंदोलन चल रहा है, आज वो लोग कहाँ हैं फिर? यही तो देखने वाली और सोचने वाली बात है। जो बहुजन की बात उठाते हैं, बहुजन के लिए अपना नारा देते हैं, सबसे आगे प्रोटेक्ट करते हैं। कल जब वो संसद के अंदर अपनी शपथ ले रहे थे, बहुजन की समाज बन रहे थे, सभी बहुजन समझ रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद हमारा भाई, हमारी बात उठाएगा, बहुजन की बात उठाएगा, लेकिन आज वो कहाँ है? वो नहीं तो उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं? यही हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। कहीं हम लोग गुमराह तो नहीं हो रहे? चंद्रशेखर को जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रोटेक्ट किया है, इसी प्रकार से नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। जी हाँ, लोग कहते हैं, मैं लोगों की बात कह रहा हूँ। हो सकता है यही बात सत्य हो कि बीजेपी ने ही उसको आगे चुनाव में जिताया हो, रणनीति बना कर बीजेपी और कांग्रेस ने, और बहुजन समाज को हराने का काम किया हो। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अभी चंद्रशेखर आजाद एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बकरीद की बात की, जब कि कावड़ से दिक्कत नहीं तो बकरीद से क्यों दिक्कत है? बहुजन समाज की बात ज़्यादा होगी, मुसलमानों की बात ज़्यादा होगी? अब देखिए, बहुजन समाज की बात होनी चाहिए। बकरा ईद कोई भी त्यौहार, किसी का धर्म है, इसके बारे में किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर साहब को उम्मीद है मुसलमानों की बात ज़्यादा करेंगे या दलितों या बहुजनों की बात ज़्यादा करेंगे चंद्रशेखर आजाद? देखिए, अभी तो हम ये चाहते हैं कि सर्व समाज की बात करेंगे, जैसे सबने जिताया, मुसलमानों ने जिताया, दलितों ने जिताया। अब वो किसकी बात करते हैं ये तो उनके ऊपर है, क्योंकि अगर जिसका वोट लिया उसकी बात नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पर उनको वोट तो मिलेगा नहीं, और ये आने वाले टाइम पे पता लग जाएगा। अगर वो बीजेपी को समर्थन करता है तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि वो बीजेपी का ही सलाहकार है, उसी का भेजा हुआ एक दलित नेता बनकर आया हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? यशपाल कुंद्रा। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बने, कल शपथ ग्रहण की, नीला सूट, गमछा, बकायदा बढ़िया नारे लगाए हैं, कैसा लगा देखकर? लगा तो ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, बस ठीक लगा? नहीं लगा तो ठीक, बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि वो जो हमारी ड्रेस है वो पहन के आया, बाबा साहब की जो ड्रेस, जो बाबा साहब लाइक करते थे, ब्लू रंग के कपड़े वगैरह पहन के अच्छा लगा। शपथ समारोह में उसने सबका नाम लिया और बाबा साहब का भी नाम लिया, संविधान का भी साथ लेके आया, ये बहुत बढ़िया लगा। बहुत उम्मीद है आवाज उठाएंगे बहुजन की? उम्मीद है, बिल्कुल है। या अभी भी शक है थोड़ा बहुत? नहीं, उम्मीद है, पक्का उठाएगा। जैसे भी भाई साहब ने मुझे एक वाक्य बताया था अभी बाबा साहब का,
तो उम्मीद है कि अब तो नेता बन गए हैं। नेता बन गए फिर भी उठाएगा आवाज़, क्योंकि वो ज़मीन से उठ के आया है ना, इसलिए आवाज़ उठाएगा। एक आपकी पार्टी को डाउन करके पार्टी को डाउन कर ही दिया उसने, तो बहुजन में तो जुड़ा ही नहीं, ना वो आया, ना उसको कितनी बार बुलाया, नहीं आया, उसने अपनी पार्टी बना दी, इसलिए हमारी पार्टी से तो अलग हो ही गया वो। फिर भी बहुजन की बहुजन के लिए आवाज़ उठाएगा। फिर भी आपको कोई नाराजगी नहीं है इस बात की? हाँ जी, आपको कोई नाराजगी नहीं इस बात की? नाराजगी तो बहुत है उससे, उसका भी हम करेंगे विरोध। वक्त आने पर अगर आगे भी नहीं बोलेगा तो उसका भी विरोध करेंगे हम लोग, पार्लियामेंट में ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे उसके अगेंस्ट भी। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ विरोध करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, अगर वो बहुजन के लिए कुछ नहीं करेगा तो हम विरोध करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद साहब, मुझे आप एक बात बताइए, कुछ लोग अब चंद्रशेखर आजाद तो देखिए सांसद तो बन गए हैं, अब नेता बनने के बाद समाज के लिए काम करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद नेता बन गए हैं, ये बात सही है, लेकिन चूंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो समाज का काम तो ज़रूर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अगली बार समाज उनको नेतागिरी से नीचे गिरा देगा। नेता मानते हैं आप उनको बहुजन का? नहीं, बहुजन का नेता तो नहीं है। कौन है फिर? बहुजन के नेता तो एकमात्र कुमारी मायावती जी हैं, बहन मायावती जी हैं, और उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। अब उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसको आप नेता नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि जो बात मायावती जी की है, जो शेरनी की तरह जो दहाड़ती हैं, और उन्होंने जो बहुजन समाज के लिए काम किया है, 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही हैं, उन्होंने जो बहुजन समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जब वो कोalition में रही थी तो नहीं कर पाई थी, लेकिन आज भी उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद का आने वाला समय बताएगा कि वो समाज के लिए कितना काम करते हैं, कितना समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। आपका क्या नाम है? मैं सुभाष चंद्र नागरवाल सागरपुर से आया हूँ, और मैं बहुजन समाज की आवाज़ जो कह रहे हो, बहुजन समाज की आवाज़ का समझ पार्टी से नहीं है मेरा मतलब। आप पार्टी की बात कर रहे हो बार बार, पार्टी की, जैसे कि पूर्व भाई साहब ने बोला कि पार्टी की मकसद पार्टी का नहीं है। आज पार्टी किसी भी पार्टी से हो, अगर बाबा साहब का समर्थक है और वो बाबा साहब के अगर मूर्ति को अनस्थापना कर दिया, वहाँ से हटा दिया गया है और नए संसद में पीछे लगा दी गई है, उसके विरोध का प्रदर्शन है ये। अगर इसमें पार्टी कोई भी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एसपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस। खुद पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मुद्दा आप समझिए। पूरा बहुजन समाज इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। आप भीषण गर्मी में संघर्ष कर रहे हैं, जो नेता हैं, भाई मेरे समाज के नेता, हमारे समाज के नेता, जिन लोगों को हम नेता मानते हैं, नेता बनाते हैं, उनके कार्यकर्ता को यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब क्या है कि उनकी भी एक एसपी पार्टी बनी हुई है, हम भी बहुजन समाज के पार्टी हैं, बहुजन समाज को मतलब लीड करते हैं, चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज का मतलब ये नहीं है कि हम बहुजन समाज मायावती को लीड कर रहे हैं, नहीं। बहुजन समाज का मतलब जैसे एसपी समाज हो गया, आप एसपी पार्टी होगी, बहुजन समाज पार्टी होगी, कांग्रेस होगी। अभी यहाँ देखो, कांग्रेस ने एक अलग से एक अपना वो लगा रखा है, उसमें आज के मुद्दे में कोई शामिल नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। यानी कि ये तो संसद में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया कि अगर कांग्रेस भी अगर आवाज उठाती तो उसके अंदर ये बाबा साहब का जिक्र जरूर कर रही होती। आप उधर देखोगे एक लगा रखा है उन्होंने स्टेज, बहन जी के अगर नुमाइंदे होते तो बीएसपी का मुद्दा, यहाँ पर बीएसपी एक पार्टी का झंडा लगा के आ जाती, तो वो पार्टी झंडा लगा के नहीं आ रही, ना वो एसपी वाला आ रहा है, चंद्रशेखर वाला आ रहा है। यहाँ पर चंद्रशेखर को भी चाहने वाले और साहब काशीराम को चाहने वाले सब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कोई पार्टीबाजी नहीं हो रही है, यहाँ पर सबको एक ही दर्द है, एक ही मतलब रोष है कि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से क्यों हटाई और वापस स्थापित होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ये मुद्दा उठाएंगे सांसद में? सरकार बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। वक्त आने पर तख्ता पलट करने का भी काम वही करेंगे, जैसे पहले साहब काशीराम ने तख्ता पलट राजनीति करी और उसका आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बना के पूरे देश के अंदर बहुजन का राज स्थापित कर दिया था। यहाँ पर बहुजनों की आवाज उठाने का मकसद है। मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ कि अभी कल आपने देखा शपथ ग्रहण समारोह में तमाम नेता संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी कार्यकर्ता सब गायब है। संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे, वो एक अलग प्रोग्राम था, कार्यक्रम था।
और कभी भी कोई बड़ा नेता होता है, बड़ी लीड लेके चलता है, वो एक कोई भी प्रोटेक्शन के साथ लगने से मतलब वो बड़ा नेता या कुछ आवाज़ उठाने वाला नहीं बन जाता। एक प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके, ये अगर ये मुद्दा है उन्हीं का, तो क्या पता कि ये हमारा 50% या 60% रह रहा हो, वो 100% उस मुद्दे को लेकर आए और उस काम को ओके कर रहे हैं। सरकार के अंदर कभी भी जीत से मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि मैं लड़ लिया नहीं। आपको जीत निश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होती है और उस ताकत के लिए लड़ना होता है। जब समय आता है उसी टाइम लड़ना होता है। सभी मायावती के उससे पहले पूर्व काशीराम साहब ने पूरी तरीके से अपने आप को पहले तैयार करा है, अपनी समाज को तैयार करा है, उसके बाद में पूरी तरीके से बहुजन समाज को राज करने के लिए सत्ता में लेके आए हैं। उसी प्रकार आप ये मत सोचो कि चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ नहीं उठाएगा, फुल तरीके से आवाज़ उठाएगा। और जैसे आपने देखा करोड़ों लोग, अगर मान लो चंद्रशेखर या मायावती दोनों अगर एक साथ होकर अगर यहाँ आ जाती तो ये आप कहते हैं ये काफिला देखो, काफिला लाखों के अंदर करोड़ों के अंदर भी पहुंच जाता है, मिनटों से पहले पहुंच जाता है। आप उनकी रैलियां नहीं देखते, साहब की पहले रैलियां मैंने देखी हुई है, मैं पहले साहब के साथ में घूमा हुआ हूं। मैं और मेरे बड़े भाई साहब रोशनलाल नागरवाल जी, ये साहब के साथ एक साथ घूमे हुए हैं, हम भी घूमे हुए हैं। हर पूरी दिल्ली के अंदर चप्पा चप्पा छाना हुआ है हमने भी। हमारा मकसद सिर्फ समाज को ऊपर उठाना और समाज की बात करना। समाज को जो गैर बराबरी जो भारत सरकार ने जो गैर बराबरी की और गैर गलत नीतियां जो चुन रखी हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा, और उस आवाज़ उठाते रहेंगे। साहब के जितने भी नुमाइंदे साथ में होंगे, चाहे वो एसपी पार्टी के साथ में होंगे या बहुत दल आए हुए हैं, सब एकजुट होकर पार्टी किसी में काम कर रहे हो, हमारी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार नहीं सहेंगे, उसके लिए एकजुट होना होगा। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, जैसे मेरे भाई ने बोला कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे बहुजन की आवाज़ उठाते रहेंगे। कैसे? जब तक हम सत्ता में नहीं होंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। जब तक हम लीडरशिप नहीं ले पाएंगे, इस देश पर राज नहीं कर पाए, हमने पीएम सीएम नहीं चुन पाएंगे, तो हमारे पे जुल्म होता रहेगा और हम ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। यदि अपने ऊपर से हमें अपने अधिकार लेने हैं, सत्ता में आके ही मिलेंगे, ना कि बहुजन की आवाज़ बनाकर। बहुजन की आवाज़ उठाकर हमने देखा चंद्रशेखर आज़ाद मेरे साथ में मेरे मित्र की तरह रहा है, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह मेरे साथ में रहा है। लेकिन जब उसने पार्टी बनाई तो मैं उसके साथ से हट गया, क्योंकि आज यहाँ प्रोटेक्ट हो रहा है ना, ये प्रदर्शन हो रहा है, उसको पता लगता था वो यहाँ पर पहुँच जाता था, लेकिन आज नहीं पहुँचा। क्यों? क्योंकि सत्ता का लालच। अब सत्ता में पहुँच गया, मेरा भाई कह रहा है आगे देखेंगे, मैंने भी यही कहा है कि आगे क्या होगा देखते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जैसे बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर जिन संतों महापुरुषों का हम नाम लेते हैं, बौद्ध में भारत बनाने का, उत्तर प्रदेश में बौद्ध में बनाया है यूपी को, उसी प्रकार के यदि चंद्रशेखर आज़ाद बौद्ध में भारत बनाएंगे तो हो सकता है बहुजन समाज उनके साथ हो। लेकिन उसके लिए पावर में आना जरूरी है। अब वो पावर में हैं, देखते अपने क्षेत्र में कितना काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने महापुरुषों को जागृत करते हैं, कितनी जगह पार्क बनाते हैं, कितनी जगह उनके स्टैचू लगाते हैं, उनके नाम से कितने यूनिवर्सिटी खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, और क्या कहते हैं सरकारी संस्थाओं के अंदर कितने लोग करते हैं, कितने आवास योजना पास कराते हैं अपने यहाँ। यही देखने वाली बात है। यदि चंद्रशेखर ये काम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि वो बहुजन की आवाज़ बनेगी, अन्यथा सब धोखा होगा। बहुजन समाज पार्टी के अंदर वाकई में यदि कोई शेरनी कोई लीडर थी तो साहब काशीराम ने बहन जी को देखा, उनके अंदर कट्स देखे, उनके अंदर गुण देखे, इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की लीडर बहन जी को बनाया। और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने साबित कर दिखाया। देश के अंदर कहते हैं हमारा नारा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया। वहाँ पर गरीब लोगों को पट्टा दे के कर दिखाया। जिन संतों महापुरुषों को हम कहते थे, जिनका नाम लेते थे, उनके नाम से जिले बनाए, पट्टे बांटे, कई जगह शहरों के अंदर हमारे महापुरुषों को जगाने का काम यदि किया तो बहन मायावती ने किया, अन्यथा किसी ने नहीं किया। और आने वाले टाइम पर हमारा समाज गुमराह हो जाता है मनुवादियों के कहने पर कि दूसरा नेता पैदा कर दिया कि जाओ उसके पीछे जाओ। हमारे बहुजन समाज के लोगों को क्यों कहते हैं? ऐसे नेता हमारे बीच में क्यों आते हैं? दूसरी पार्टियों में क्यों नहीं आते? दूसरे पार्टियों के लोग हमारे नेताओं में, हमारे ही लोगों के कार्यकर्ताओं को उठा करके क्यों करते हैं कि भाई जाओ? केवल एक ही चीज़ है वो कि अपने वोट लेकर के खुद सत्ता में आना चाहते हैं। साथियों, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। कितने भी चंद्रशेखर आज़ाद आ जाए, कितने भी ऐसे धुरंधर नेता आ जाए, हमारा भला नहीं होगा। हमें एकजुट होना पड़ेगा। ये भी हम दे सकते हैं कि बहुजन समाज के जो अभी इन्होंने बोला कि लोग नहीं है, ये नहीं है, हो सकता है ये कारण भी हो कि पार्टियों ने से भाग नहीं लिया, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। नहीं तो आज वाकई में पार्टी के
पार्टी का कोई आदेश होता, बहन जी का आदेश होता, तो ये यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती।